देखिए, इस समय देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के लोन क्यों माफ़ किए गए। मोदी जी के दोस्तों के 5 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट टैक्स क्यों माफ़ किए गए। इससे जो देश को चूना लगा है उसका जवाब दें प्रधानमंत्री जी, उसका जवाब दें भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें कि दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के लोन क्यों माफ़ किए गए। 10 लाख करोड़ के लोन माफ़ करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ़ करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 15 लाख करोड़ अपने दोस्तों के माफ़ करने के बाद, और 15 लाख रुपए नहीं है, ये 15 लाख करोड़ अपने दोस्तों के माफ़ करने के बाद ये हल्ला मचा रहे हैं। ये कह रहे हैं फ्री भी नहीं देंगे। मैं बताता हूँ हुआ क्या है। इन लोगों ने 10 लाख करोड़ के लोन माफ़ किए अपने दोस्तों के और 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ़ किया अपने दोस्तों का। उसके बाद जब देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठने लगा उस वक्त कहते हैं कि अब हर चीज़ पे जीएसटी लगाएंगे। ये हर चीज़ पे जीएसटी लगाने की नौबत क्यों आई। हर चीज़ पे जीएसटी, दूध पे भी जीएसटी, दही पे भी जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि आपने अपने दोस्तों को फ्रीबी बांटी, आपने अपने दोस्तों को रेवड़ियाँ बांटी, और 1-1 रुपए की नहीं रेवड़ी बांटी। ये जो आप दूध दही के रेट पे टैक्स लगा रहे हो ना, आपने 10-10 लाख करोड़ के टैक्स फ्री में दिए, 10-10 लाख करोड़ के कर्ज माफ़ किए, 5-5 लाख करोड़ के टैक्स फ्री में कर दिए। वहाँ से देश को घाटा हुआ, वहाँ से देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठा, और उसकी भरपाई करने के लिए आज आप आम आदमी पर टैक्स लगा रहे हो। कह रहे हो दूध भी पियोगे तो टैक्स लगेगा, बच्चों को दूध दोगे तो टैक्स लगेगा, चाय भी पियोगे तो टैक्स लगेगा। ये सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि फिर जब कमी पड़ रही है पैसे की, वहाँ 15 लाख करोड़ माफ़ करके जब कमी पड़ रही है तो कहते हैं अब स्कूल मुफ्त नहीं होंगे, अब अस्पतालों में दवाई मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए, अब इलाज मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, अब बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए, अब पानी फ्री नहीं मिलना चाहिए, अब तीर्थ यात्रा नहीं होनी चाहिए, अब बुजुर्गों को पेंशन नहीं होनी चाहिए, अब महिलाओं को जो बस में फ्री किराया किया अरविंद केजरीवाल जी ने वो नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं ऐसी चीज़ें को बंद करेंगे। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग महंगाई से दुखी हैं, और ये कह रहे हैं कि हम फ्री भी नहीं देंगे। अरे वो फ्री भी बंद करो ना आप। वो जो अपने दोस्तों को लाखों करोड़ रुपए के कर्ज कर दिए माफ, उसकी फ्री भी बंद करो। रेवड़ी वो है, रेवड़ी ये नहीं है जो आम आदमी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। संबित पात्रा ने खासकर आपके डिपार्टमेंट पे सवाल उठाए, एक्साइज डिपार्टमेंट को लेकर निशाना साधा है कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन जिस तरह जेल में है, मनीष सिसोदिया की भी अब वही स्थिति होने वाली, इसलिए सवाल। मनीष सिसोदिया का आपको जो कुछ करना हो कर लेना, लेकिन देश की इकोनॉमी का भट्टा क्यों बिठा रहे हो। मनीष सिसोदिया से आपकी राजनीतिक दुश्मनी, आप जेल में डाल दो, सुकून मिलेगा आपको। लेकिन इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना फिर भी कि मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ करके देश की इकोनॉमी बर्बाद क्यों की गई। मोदी जी के दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स के माफ करके उनको फायदा पहुंचाया गया, रेवड़ियां बांटी गई और देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया गया। आज भारत सरकार की हालत ये हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो देश के लोगों को सरकारी स्कूल फ्री दे सके। आज गुजरात के अखबार छपे हुए हैं, आज किसी भी अस्पताल में चले जाओ, प्राइवेट अस्पताल में, लोग अपने लोगों की डेड बॉडी के लिए तड़प रहे हैं। क्यों? उनको फ्री भी नहीं चाहिए, उनको अपने लोगों की डेड बॉडी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है नहीं, फ्री इलाज नहीं मिलना चाहिए किसी को, चाहे किसी का कोई मर जाए डेड बॉडी भी मिलेगी तो पैसे दे के मिलेगी। ये फ्री भी है, ये रेवड़ी है। रेवड़ी वो नहीं है 10 लाख करोड़ की बांटती, उसका जवाब दें ना। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगानी है, जांच करनी करने, लेकिन पहले उसका जवाब दें कि 10 लाख करोड़ का बंटाधार क्यों किया। देश की इकोनॉमी का, देश की अर्थव्यवस्था का, देश की आर्थिक हालत का इतना बंटाधार क्यों कर दिया कि दोस्तों के चक्कर में दोस्तों को रेवड़ियां बांटते रह गए। स्कूलों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि आप लोगों की तरफ से 500 स्कूल खोलने का वादा था, दावा था, 16 स्कूल खोले, 10 लाख नौकरियों की बात थी, करीब 3000 ही नौकरियां दी गई। दिल्ली के स्कूल बहुत शानदार हैं, दिल्ली के अस्पताल बहुत शानदार हैं, दिल्ली में जितनी नौकरियां हम दे सकते थे उतनी देश में इन्होंने कहीं नहीं दी। लेकिन फिर मैं पूछूंगा कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो बताओ आपने ये क्यों किया, आपने ये 10 लाख करोड़ क्यों माफ। आज सबसे बड़ा सवाल ये आके खड़ा हो गया कि दूध पे टैक्स लग रहा है, दही पे टैक्स लग रहा है, स्कूल के एजुकेशन बंद करवा रहे हैं, अस्पतालों में दवाई बंद करवा रहे हैं, बोले हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ का पैसा देना पड़ेगा। बोले 10 लाख करोड़ का तो फ्री में माफ़ हो गए, 5 लाख करोड़ फ्री में माफ़ हो गए क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त थे। आज आम आदमी अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है, कह रहे हैं कि नहीं, सरकारी स्कूल फ्री नहीं होने चाहिए, और सरकारी स्कूल बनवा ही नहीं रहे इसलिए। बोले सरकारी स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लो। सरकारी अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा लो। वहाँ पे अगर कोई आपका मर जाए तो पैसे दे के अपनी डेड बॉडी ले आना। ये हालत कर रखी है ना देश की। सर एक दूसरा सवाल ये है जो पंजाब से जुड़ा है कि पंजाब में आज गवर्नर ने वहाँ पे 1 MLA 1 पेंशन की जो स्कीम आप लोगों की तरफ से जो कही गई थी कि ज़्यादातर कई विधायक जो 10 बार से विधायक उन्हें लाखों रुपए पेंशन मिल रहे हैं, उससे अप्रूव कर दिया, अब एक विधायक को एक बार एक ही पेंशन मिलेगा। यही आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस है, यही आम आदमी पार्टी का मॉडल है कि रेवड़ियां अपने दोस्तों को और अपने विधायकों को और अपने नेताओं को नहीं बांटनी है,
पुरानी सरकारें पंजाब में यही कर रही थी। आज भगवंत मान साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसी सरकार चुनी है जो अपने दोस्तों को रेवड़ियाँ बांटना बंद कर रही है, अपने विधायकों को पेंशन की रेवड़ियाँ बांटना बंद कर रही है। इधर मोदी जी हैं अपने दोस्तों को लोन की रेवड़ी बांट रहे हैं, उनको टैक्स की रेवड़ी फ्री करने की बांट रहे हैं। इधर भगवंत मान जी की सरकार है, वो कह रहे हैं मेरे एमएलए होंगे मेरी पार्टी के, लेकिन किसी को रेवड़ी नहीं मिलेगी। सर एक अंतिम सवाल, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐसी नहीं, सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है वहाँ पे। हमारे जो भी यमुना के इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं सारे एकदम फील्ड पे तैनात हैं, और पुलिस और सारे डिपार्टमेंट सहयोग करके फ्लड करके कहीं भी किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं वहाँ।